आपका पैसा खुद के लिए काम करता है या आप ही रह जाते हो पैसा कमाने के लिए और पैसे बनाने के लिए। द कॉमन डिफरेंस जो हर इंडियन मिस करता है वो है कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का फ़र्क क्या होता है आज समझ लो, वरना ये फ़र्क ज़िंदगी भर नहीं समझ में आएगा और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हम इंडियंस के कॉमन प्रॉब्लम है वो है एंडलेस लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर। हम फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, क्लोथ्स मंगाते हैं, सब चीज़ें खरीदते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो। हम लोगों के जितने भी ये खर्चे होते हैं इसमें एक्सपेंडिचर होता है बट सिर्फ कंजम्पशन के लिए, कुछ रिटर्न आता है कुछ नहीं। मगर जब आप एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे तो आपको रिटर्न भी मिलेगा, फ्यूचर में एसेट भी क्रिएट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोन लेते हैं गाड़ी के लिए, घर के लिए और एजुकेशन के लिए। गाड़ी का लेना सिर्फ एक हमारी ज़रूरत है, कंजम्पशन है, ये एक हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोन होता है। लेकिन वहीं अगर हमने घर के लिए लोन लिया है तो वो एक गुड इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि वो घर की आगे वैल्यू बढ़ेगी तो आपको रिटर्न भी मिलेगी। सिमिलरली एजुकेशन लोन हम लोग लेते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़े, हम खुद पढ़ें और आगे हम इनकम जनरेट कर सकें। हम लोग अब तक यही सोचते आए हैं कि सेविंग्स तो तब करेंगे जब हाथ में कुछ बचेगा। अगर हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं तो सेविंग्स कहाँ से करेंगे, पहले खर्चे तो पूरे कर ले। मगर अब इस सोच को बदलने का टाइम आ चुका है। हमें पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स करनी है और बाद में खर्चा करना है। अगर खर्चे के लिए पैसे कम बच रहे हैं तो खर्चा कम करो, मगर सेविंग्स ज़रूरी है। इसी के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका होता है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जिस तरह आपकी लोन की ईएमआई बैंक से हमेशा कट जाती है, चाहे आपको देने हो या नहीं देने हो, उसी तरह सिप होती है कि आपके बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी। नो मैटर कौन सी डेट क्या है क्या नहीं, बट वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी और ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ का एक डिसीजन सब बदल सकता है कि फोकस कंजम्पशन पे करना है या इन्वेस्टमेंट पर। तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपका पैसा ज़्यादा कहाँ है, कंजम्पशन में या इन्वेस्टमेंट में। और इसी तरह के फाइनेंस हैक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।